दो युवा चेहरे। गायन आजीवन चलता रहेगा। गायन के साथ जो राजनीति, जन सेवा, ये मेरा ज्यादा प्रिय शब्द है। असंतोष की आवाज बनकर के हम आए। दो प्रभावशाली निर्वाचन क्षेत्र और एक स्पष्ट रणनीति, मतदाताओं की जड़ों और युवाओं को आकर्षित करते हुए बिहार की राजनीति को नया रूप देना। दरभंगा के अलीनगर में बीजेपी ने 25 वर्षीय लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुना है, जिन्हें अक्सर बिहार की बेटी कहा जाता है। 2000 में मधुबनी में जन्मी मैथिली ने मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में पारंपरिक लोकगीत गाए हैं, जिससे बिहार में उनकी व्यापक लोकप्रियता है। पिछले साल नरेंद्र मोदी के साथ उनकी सेल्फी वायरल हुई थी, जिसने उनकी सार्वजनिक अपील को और बढ़ाया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। प्रधानमंत्री जी के और हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे देश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अलीनगर के लोग मेरे लिए भगवान तुल्य हैं, उनसे मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और बस इस नई जर्नी के लिए तैयार हूँ। अलीनगर विधानसभा के बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल्स और सबसे मैं शाम से बात करते जा रही हूँ। जिस तरीके से सब लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है, स्ट्रेंथ दिया है, मजबूती दी है, बहुत अच्छा। गायन आजीवन चलता रहेगा। गायन के साथ जो राजनीति शब्द में थोड़ा सा ऐसा लगता है, थोड़ा पेचीदा शब्द है, लेकिन जन सेवा ये मेरा ज़्यादा प्रिय शब्द है। तो जन सेवा करने के लिए मैं तन मन धन से साथ अलीनगर वासियों के लिए। हालांकि अलीनगर में मैथिली के लिए ये आसान नहीं होगा। ये ऐतिहासिक रूप से आरजेडी का गढ़ रहा है, जहां अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक समय इस सीट पर कब्जा जमाया था। मिश्री लाल यादव ने 2020 में विकासशील इंसान पार्टी के बैनर तले इसे जीता था, लेकिन बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए और अब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पार्टी को उम्मीद है कि मैथिली ठाकुर की स्थानीय जड़ें, सांस्कृतिक विश्वसनीयता और स्वच्छ छवि पिछले विवादों को कम करेगी और चुनाव से पहले मतदाताओं में उत्साह जगाएगी। महागठबंधन भी युवाओं को आकर्षित करने में पीछे नहीं है। पटना के दीघा में CPIML ने युवा रंगमंच कलाकार और पूर्व AISA नेता दिव्या गौतम को मैदान में उतारा है, जो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन है। छात्र राजनीति में एक जाना माना चेहरा, वे सामाजिक सेवा और जमीनी सक्रियता में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। हालांकि उन्होंने अपने प्रसिद्ध चचेरे भाई को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से परहेज किया है, लेकिन दिव्या अपने अभियान में युवा जोश, बुद्धिमत्ता और सेवा उन्मुख प्रोफाइल ला रही हैं। युवाओं के मन में असंतोष है। दीघा विधानसभा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उसके मन में असंतोष है। उसी असंतोष की आवाज बनकर के हम आए और वही चीज जिसको लेकर के हम आने वाले समय में महिलाओं के मुद्दों को लेकर के। दीघा बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। वर्तमान में बीजेपी के 2 बार के विधायक संजीव चौरसिया के पास है। दिव्या गौतम को नामांकित करके CPIML का लक्ष्य एक ऐसी उम्मीदवार के साथ मौजूदा विधायक को चुनौती देना है, जो शैक्षिक नेतृत्व, सक्रियता और स्थानीय विश्वसनीयता को जोड़ती है, जो युवा और शहरी मतदाताओं को आकर्षित करती है। मैथिली ठाकुर और दिव्या गौतम भले ही अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही हों, लेकिन दोनों एक ही रणनीति का प्रतिनिधित्व करती हैं: युवा, विश्वसनीय और स्थानीय रूप से जड़ों से जुड़े नेताओं को बिहार की राजनीति के केंद्र में लाना। अलीनगर और दीघा में वे एक नए बिहार के प्रतीक के रूप में उभर रही हैं, जहां युवा, संस्कृति और जमीनी जुड़ाव 2025 के चुनाव परिणाम को तय कर सकते हैं।